मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हो सकता है यह वीडियो तुम्हारे लिए एक खास पैगाम हो जो तुम्हारे रब की तरफ से भेजा गया हो। ऐसा पैगाम जो तुम्हारे दिल को नरम कर दे, आंखों में आंसू ले आए और तुम्हें यह एहसास दिला दे कि नेकी कभी छोटी नहीं होती। आज का यह वाकया अल्लाह के महबूब वली, औलिया के सरदार, हजरत सैयदना गौस ए आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत के बारे में है, जिसे सुनकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह के यहाँ असली कीमत नियत और इखलास, सच्चाई की है। चीज की बड़ी या छोटी होने की नहीं। कहानी एक गरीब औरत की है। एक ऐसी औरत जो फक्र और गरीबी में जिंदगी गुजार रही थी, जिसके पास दौलत नहीं थी, इज्जत और शोहरत नहीं थी, लेकिन उसके पास एक चीज थी, ईमान और इखलास। उसने एक दिन सिर्फ एक रोटी सदके के तौर पर अल्लाह की राह में दी, और वही रोटी उसके लिए जन्नत का दरवाजा बन गई। हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह ने इस करामत के जरिए उम्मत को यह सबक दिया कि नेकी चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना लगे, अगर वह अल्लाह के लिए की गई है तो वह इतनी अजीम हो सकती है कि इंसान की पूरी जिंदगी और आखिरत बदल दे। मेरे भाइयों, जरा सो हम रोज अपने घरों में कितनी रोटियां झाया कर देते हैं, कितना खाना बर्बाद करते हैं, लेकिन अगर हम इन्हीं में से एक रोटी अल्लाह के नाम पर किसी भूखे को दे दें, तो हो सकता है कि वही हमारी कब्र को रोशन कर दे, वही कयामत के दिन हमारे लिए शफाअत का जरिया बन जाए और वही हमें जन्नत के दरवाजे तक ले जाए। हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक दिन एक गरीब औरत हाजिर हुई। उसके चेहरे पर गरीबी के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। कपड़े पुराने थे और दिल गमों से भरा हुआ था। वह हजरत की खिदमत में आई और रोते हुए अर्ज करने लगी, या सैयदी, मैं एक गरीब औरत हूं। मेरे पास ना दौलत है ना जायदाद। जिंदगी फक्र में गुजर रही है। एक दिन मेरे घर में सिर्फ एक रोटी थी और वह भी मैंने एक मुसाफिर फकीर को दे दी। उसके बाद मेरे दिल में यह ख्याल आया कि या अल्लाह, मैंने तेरी रजा के लिए यह एक रोटी दी है, तू मुझे इसका बदला अता फरमा। जब हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात सुनी तो आपके दिल की गहराइयों से एक नूरानी कैफियत जाहिर हुई। आपने फरमाया, ए औरत, खुश हो जा। जिस रब के लिए तूने वह एक रोटी दी थी, उसने उसी रोटी के सदके में तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए हैं। यह सुनकर औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वह हैरान थी कि इतनी छोटी सी चीज, एक आम सी रोटी, कैसे जन्नत का दरवाजा खोल सकती है। हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक नेकी चीज के बड़े या छोटे होने पर कबूल नहीं की जाती, बल्कि नियत के इखलास पर कबूल की जाती है। अगर दिल में सिर्फ अल्लाह की रजा हो तो एक लुकमा भी बंधे को जन्नत में ले जा सकता है, और अगर रियाकारी हो तो पहाड़ों के बराबर आमाल भी इंसान को कुछ न दे सकेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, सोचो, एक गरीब औरत जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने सिर्फ एक रोटी अल्लाह के नाम पर दी और हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उसके लिए जन्नत की बशारत दे दी। आज हम अपने घरों में रोजाना न जाने कितने निवाले जाया कर देते हैं, न जाने कितनी रोटियां कूड़ेदान में फेंक देते हैं। अगर हम में से हर शख्स नियत कर ले कि रोजाना एक निवाला भी अल्लाह के नाम पर देगा, तो सोचो ये छोटा सा अमल हमारी आखिरत को कैसे संवार सकता है। मेरे भाइयों और बहनों, हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस गरीब औरत को जो बशारत, खुशखबरी दी थी, वह दरअसल कुरान और हदीस की तालीमात, सीख की एक अमली तफसीर थी। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, फमन यामल मिसकाल धर्रा के खिर यरा, अज झलझला सात, अर्थात जो कोई झर्रे के बराबर भी नेकी करेगा वह उसे देख लेगा। यानी अल्लाह के यहाँ नेकी की कीमत उसके बड़े या छोटे होने से नहीं, बल्कि नियत और इखलास, सच्चाई से है। वह औरत गरीब थी, लेकिन उसने जो कुछ था अल्लाह की रजा, खुशी के लिए दिया। यही वजह है कि वही एक रोटी उसके लिए जन्नत की कुंजी बन गई। रसूलुल्लाह ने भी फरमाया, इत्तकुन नार वलौ बिशक्क तमरा, सही है बुखारी व मुस्लिम, अर्थात आग से बचो, चाहे आधी खजूर ही सदका देकर क्यों ना हो। देखा आपने, आधी खजूर भी अगर इखलास से दी जाए तो वह दोजख, नरक की आग से बचा सकती है। तो फिर सोचिए, वह औरत जिसने भूख की हालत में अपनी पूरी रोटी अल्लाह की रजा के लिए दे दी, उसके अज्र, सवाब का क्या आलम होगा।
हजरत गौस ए आजम रहमतुल्लाह अलैह ने इस करामत के जरिए हमें यह सबक दिया कि नेकी के लिए माल दौलत की कसरत, अधिकता जरूरी नहीं। अल्लाह ताला को हमारे दिल की कैफियत और नीयत का खलूस चाहिए। अगर एक गरीब औरत जन्नत पा सकती है, तो हम और आप क्यों नहीं? क्या हम रोजाना अपनी जिंदगी से एक रोटी, एक निवाला, एक छोटा सा सदका अल्लाह के नाम पर नहीं दे सकते? मेरे भाइयों, कभी यह मत सोचो कि मेरा अमल छोटा है, क्या फायदा होगा। याद रखो, अल्लाह ताला के यहाँ छोटा अमल भी पहाड़ बनकर सामने आ सकता है, अगर वह इखलास के साथ किया गया हो। यही वह पैगाम है जो हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने हमें दिया।